वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं आज सितंबर डे 10 पर और हम लोग एपी पर जनरल टर्म ऑफ एपी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं या उसका यूज सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 5.2 के 1, 2, 3 हमने कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से कुछ रिवर्स क्वेश्चन शुरू हुए हैं जिसमें आपको 4 और 5 दोनों में एक एक एपी दे रखी है और हमसे कोई टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 and so on is 78। क्वेश्चन का मतलब समझो कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जहां पर 78 लिखा होगा। मींस मतलब समझो 78 का नंबर ऑफ प्लेस फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। और नंबर ऑफ टर्म का मतलब समझ जाओ इनकी वैल्यू फाइंड करनी। एपी है तो हमको दे रखा है उसने 8, 3। डी हम निकाल सकते हैं 8 - 3 यानी 5 और लास्ट टर्म उसने दी है n 78 और n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। जब हमने इस एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए थे उसमें n से n फाइंड करना था। ये वही पार्ट है, मैंने कहा था ये 10-12 बार आएगा। नाउ n इक्वल उसने दिया है 78, n इक्वल 78, n की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने कहा था जब n गिवन हो और n फाइंड करना हो तब हम n का फॉर्मूला यूज करेंगे। n का फॉर्मूला a + n - 1 * d = 78। a की वैल्यू 3, n हमको करना है फाइंड -1, d की वैल्यू 5 = 78। सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले 3 को ले जाएंगे, n - 1 * 5 = 78 - 3 यानी 5 ब्रैकेट n - 1 = 75, n - 1 = 75/5 यानी 15 यानी n इक्वल 15 + 1 यानी n इक्वल 16। अब आंसर लिखने का तरीका, इसने पूछा विच टर्म, तो विच टर्म पूछा है तो 16th टर्म। अब यही सवाल होता और ऐसे एपी होती और वो n से ऑन पर 78 पर जाकर खत्म होती और वो हमसे पूछता हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, तो भी क्वेश्चन ऐसे ही होता, लेकिन हाउ मेनी टर्म्स होती तो उसका जवाब होता 16 टर्म, जैसा आपने अगले क्वेश्चन में पूछा। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा था विच टर्म और 5 में 2 पार्ट है, दोनों में पूछा है हाउ मेनी टर्म। हाउ मेनी टर्म्स का मीनिंग कि उस एपी में जहां से वो शुरू हुई है और जहां वो खत्म हुई है उसमें कुल कितनी टर्म्स हैं यानी कुल कितने नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है पढ़िए। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नीचे आपको 2 पार्ट दिए हैं, 2 एपी दिए, उसमें से फर्स्ट उसने दी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन और उसकी लास्ट टर्म दी है 205। मीनिंग समझना कि एक ऐसी एपी है जो 7 से शुरू होती है, 6 बढ़ती जाती है और 205 पर जाकर खत्म हो जाती है और हमसे कहा है कि इस एपी में इस तरह से कितनी टर्म आएगी। तो एपी है तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 7, डी की वैल्यू 13 - 7 यानी 6 और लास्ट टर्म जिसको हम n भी कहते हैं 205 और तुम्हें फाइंड करनी है वही n की वैल्यू। अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था n से n इक्वल हमें दिया है 205, n का फॉर्मूला a + n - 1 * d इक्वल वैल्यू है 205। जो समझो इक्वेशन बना रहे हैं, a की जगह 7, n अपने को करना है फाइंड, d की वैल्यू 6 = 205। 7 उधर जाएगा सबसे पहले, n - 1 * 6 = 205 - 7 यानी 6 ब्रैकेट n - 1 = 15 में से 7 गया तो 8, 190 यानी n -
वन इक्वल 198/6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यानी n माइनस 1 यानी n इक्वल 33 प्लस 1 यानी n इक्वल 34। अब वही n की वैल्यू इसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स, तो जवाब है 34 टर्म्स। देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। विच टर्म पूछता तो जवाब होगा 34 टर्म, हाउ मेनी टर्म तो जवाब हुआ 34 टर्म्स। यानी क्वेश्चन दोनों सेम ही है, पूछने का तरीका अलग है, बाकी सब कुछ वही। इसका सेकंड का 5 का सेकंड, ये 5 का सेकंड वही सेम प्रॉब्लम है, एपी चेंज हो गई है, बाकी काम वही करना है। क्या है एपी? अब की बार उसने एपी दी है 18, 15 1/2, 13 एंड सो ऑन, और लास्ट दिया है -47। और हमसे पूछा हाउ मेनी टर्म्स, यानी इस एपी में जो 18 से शुरू होती है और धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, ये -47 तक पहुंचते पहुंचते इसमें कुल कितनी टर्म्स हो जाएगी, यानी n की। फिर वही है 18, ये सॉल्यूशन, d की वैल्यू 15 1/2 यानी 31/2 माइनस 18/1, एलसीएम 2 31 माइनस 36 यानी d की वैल्यू -5/2, लास्ट टर्म n -47, और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। नंबर ऑफ टर्म्स तो भी n, विच टर्म तो भी n। नाउ n इक्वल हमको दिया है -47, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल -47, a की वैल्यू 18, n अपने को करना है फाइंड, d की वैल्यू -5/2 इक्वल -47। सबसे पहले 18 उधर भेजेंगे, n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल -47 माइनस 18, मीन्स क्या हो गया -5/2 ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल 7 और 8 15 कैरी 1 5 और 1 6 माइनस का 65, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, दोनों कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल 65 इंटू ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल 2/5, 5 से ये 13 बार, n माइनस 1 इक्वल 26 यानी n इक्वल 26 प्लस 1 यानी n इक्वल 26। क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी टर्म, तो जवाब है 27 टर्म। मीनिंग समझो कि इस एपी में जो 18 से शुरू होती है -5/2 होते होते -47 पर खत्म हो जाती है, उसमें कुल कितनी टर्म्स आएगी, उसका जवाब हमने दिया। उसमें यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कुल मिलाकर 27 टर्म्स होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। अब एक काम की बात, आपने 3 बार n की वैल्यू फाइंड की और n की वैल्यू आप ढंग से देखो हमेशा पूरी आई है, पॉजिटिव आई है। उसका रीजन है n टर्म का नंबर है, यानी न्यू समझो प्लेस का नंबर है, और प्लेस का नंबर न तो कभी नेगेटिव होगा न कभी अपॉन में होगा। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा पूरी होगी, क्योंकि n मैंने क्या बोला है, प्लेस नंबर है, और प्लेस नंबर यानी एक जगह का नंबर कभी भी ना नेगेटिव होता है ना अपॉन में होता है। जैसे आपकी क्लास में आपका एक रजिस्टर नंबर होता है 5, 7, 6, 10th, 12th, 40th, कभी भी किसी बच्चे का रजिस्टर नंबर 20.5 नहीं होता, 20.5 नहीं होता, 23.5 नहीं होता, -2 नहीं होता, बिल्कुल वैसे n क्या है, प्लेस का नंबर है। जैसे इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 27 है, और भी होंगे, लेकिन कभी भी अपॉन में नहीं आएगा और कभी भी माइनस में। बाय द वे हम ये कैलकुलेशन करें और n की वैल्यू किसी के अपॉन में आ जाए या किसी के माइनस में आ जाए, समझ जाना
कि इसका मतलब दो में से कोई एक बात हो रही है। पहली बात, या तो हमने ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, या दूसरी बात जो नंबर उसने दिया है यानी जो हमारा एन है, ये एन उस एपी का नंबर नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना। 6 वाला क्या कहता है? चेक वेदर -150 इज द टर्म्स ऑफ एपी। चेक करके बताओ कि -150 एपी की एक टर्म है क्या। यानी मीनिंग समझो कि इसने जो अपने को एपी दी है, मैं लिख रहा हूं क्या दी है। इसने दी है 11, 8, 5, 2 एंड सो। इसने एक एपी दी है और आपको ढंग से देखो तो वो 3 3 माइनस होती जा रही है। किराए के इस एपी में कहीं ना कहीं -150 आएगा क्या? चेक करके बताओ। अब आएगा या नहीं आएगा, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला होगा n से। हम उस -150 को n लेकर चलते हैं और उससे n की वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि n की वैल्यू माइनस में आई तो इसका मतलब नहीं आएगा, n की वैल्यू कहीं अपॉन में आई तो इसका मतलब नहीं आएगा, n की वैल्यू यदि कंप्लीट आई पॉजिटिव तो इसका मतलब आएगा। तो इसने क्या क्या दिया? सॉल्यूशन a दे दिया 11, b दे दिया 8 - 11 यानी -3 और इसने एक नंबर दे दिया लेट n इक्वल -150। मैंने लेट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये -150 इसमें आता है कि नहीं। हमने ये माना कि आता है और अब हम इससे n की वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि n की वैल्यू माइनस में आई तो हम मना कर देंगे 150 इसमें नहीं आता, अपॉन में आई तो मना कर देंगे 150 इसमें नहीं आता, और n की वैल्यू यदि कंप्लीट आई पूरी पॉजिटिव तो इसका मतलब उसका इसमें प्लेस है और इसमें प्लेस है, तो इसका मतलब इसमें -150 आएगा। तो सेम वही नाटक n -150 a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल -150। a की वैल्यू 11, n अपने को करना है फाइंड, d की वैल्यू -3 इक्वल -50। 11 उधर जाएगा, n -1 इंटू -3 -150 -11 -3 ब्रैकेट n -1 इक्वल माइनस का 161 माइनस से माइनस कैंसिल, सबसे पहले 3 को भेजेंगे तो n -1 इक्वल -161 अपॉन 3 यानी n इक्वल 161/3 प्लस 1/1 एलसीएम 3 161 प्लस 3 यानी n की वैल्यू 164/3। n की वैल्यू अपॉन में और n की वैल्यू अपॉन में कभी नहीं आ सकती। यदि आती है तो दो में से एक कैलकुलेशन गलत या ये n है ही नहीं। इसका मतलब कैलकुलेशन तो अपनी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू अपॉन में आ रही है, इसका मतलब कि -150 इसमें नहीं आता। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन। क्यों नहीं है? क्योंकि n की वैल्यू सही नहीं आ रही। सही का मतलब पूरी नहीं आ रही। n की वैल्यू अभी आती, मान लो n की वैल्यू अभी आ जाती 26 तो हम कहते हैं यस -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के हैं और सब लोग सारे क्वेश्चन जनरल टर्म पर ही डिपेंड हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए जिसमें अपने को n से रिलेटेड थे, n फाइंड करना था। कभी कभी नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं तो भी n फाइंड करते हैं, टर्म का नंबर पूछते हैं तो भी n फाइंड करते हैं, चेक करवाते हैं तो भी n फाइंड करते हैं। सबका प्रोसेस सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 70। ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आराम से होगा। उसने कहा है एपी की 31st टर्म फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? A31 फाइंड करना है। दिया क्या है? whose 11th टर्म यानी A11 उसने दिया है
38 एंड 16th टर्म यानी A16 उसने दिया है 73 और हमसे कहा है A31। आप सब जानते हो A31, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट थे, उसमें था A31 फाइंड करना है। अब A31 फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A + 30D होता है। और A + 30D लगाने के लिए आपके पास A होना चाहिए और आपके पास D होना चाहिए। अब A और D कहां से आएंगे? वो यहां से आएंगे। आपको न A दे रखा है न D, आपके बदले में आपको दो टर्म दे रहे हैं। तो याद करो, एक इक्वेशन इस A11 से बनेगी, एक इक्वेशन A16 से बनेगी, फिर वो सॉल्व होंगे, A और D आएंगे, फिर उसके बाद वहां वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन हम बनाएंगे A11 से। ये काम हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके। A11 यानी A + 10D = 38 इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 16 से, A16 = 73। A16 का मतलब A + 15D = 73, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, इनको सॉल्व करके A और D की वैल्यू A + 10D = 38, A + 15D = 73। सॉल्व करेंगे, A दोनों में सेम है, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -5D = -5 और 6 में से 3, माइनस से माइनस कैंसिल, D = 35/5 यानी D की वैल्यू तो आ गई 7। पुट D = 7 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 क्या है? A + 10D = 38, D की जगह 7 है। A + 10 × 7 = 38, A + 70 = 38, A = 38 - 70 यानी A = -32, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू -32, D की वैल्यू 7। आपको निकालना है A31, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। यस, A की जगह -32 + 30, D की जगह 7, -32 + 7 3 21, 210, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 प्लस का 178। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, सेम इसी जैसा है, थोड़ा सा उसने बढ़ी। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू 50 टर्म का मतलब एक एपी में 50 टर्म है, यानी एन इक्वल हो गया 50। एंड विच फोर्थ टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, A3 = 12 दिया है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म का मतलब n, और n अपने को दिया है 106, लेकिन क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 50 है, इसलिए इसने इनडायरेक्ट दिया है A50 106। यहाँ एक चीज समझने की है कि जब AP में 50 टर्म है तो 50वीं टर्म ही उसकी लास्ट टर्म होगी। मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, एक क्लास में यदि 40 बच्चे हैं तो 40वां बच्चा उस क्लास का लास्ट बच्चा है, बिल्कुल वही चीज। और क्या कहा? फाइंड इट्स 29th टर्म, कहता है 29th टर्म फाइंड। अब आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले भी हम सवाल कर रहे थे, 29th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला A + 28D। उसके लिए हमें A चाहिए, उसके लिए हमें D चाहिए, और वो लाने के लिए हमारी हेल्प करेंगे
से 2 इक्वेशन बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह और सॉल्व करेंगे। ना सॉल्यूशन a3 इक्वल हमें दिया है 12, तो a प्लस 2d इक्वल 12 ये पहली इक्वेशन और a50 इक्वल 106 यानी a प्लस 49d इक्वल 106 ये इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू चेक करो, दोनों में a पहले से ही सेम है, तो a प्लस 2d इक्वल 12, a प्लस 49d इक्वल 106, सब्ट्रैक्ट माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 47d इक्वल माइनस 94, माइनस से माइनस कर गया, d इक्वल 94/47 यानी d इक्वल आ गया 2। ना d आ गया, पुट d इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल 12, a प्लस 4 इक्वल 12, a इक्वल 12 माइनस 4 यानी a की वैल्यू आ गई 8। ये हमने इक्वेशन 1 में पुट की थी और इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ है। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, a29 फाइंड करना है, फॉर्म में है वैल्यू। a की जगह 8, 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 यानी ये हो गया 60, ये 829। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।